किसी बेकसूर या किसी ईमानदार अधिकारी के सर पे सांप्रदायिकता का बोझ थोपना सांप्रदायिकता नहीं कहलाती है। नहीं, देखिए, अगर बिना सरकार की मर्जी के, बिना सरकार की जानकारी में मस्जिद की दीवार गिरने का काम हुआ, उसके कारण से तनाव व्याप्त हो गया। झूठ मत बोलिए, गलत। नहीं झूठ मत बोलिए। नहीं ये आप देखिए, आप ऐसे सुनिए बात। रविदास मेहरोत्रा जी और बुक्कल नवाज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं आप लोगों को, मगर एक बात ऐसा मत कीजिए कि जहां पे सांप्रदायिक टेंशन नहीं है। एक मिनट रविदास जी, एक मिनट। हमारे पास टाइम्स नाउ के पास एक वीडियो है और उस वीडियो में दिखाया गया है कि नरेंद्र भट्टी है, आपके कैबिनेट मंत्री, आपके सरकार के, वो वहां पे लोगों को कह रहे हैं कि हम दुर्गा शक्ति को अभी 1 मिनट के अंदर निकाल देंगे। ये टेप मेरे पास है। आप दुर्गा शक्ति को कह रहे हैं वो सांप्रदायिक टेंशन भड़का रही है। आप चाहते हैं कि सांप्रदायिकता बढ़े जहां पे सांप्रदायिक टेंशन है ही नहीं। आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। आप अपने माफिया को बचाने के लिए लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। किस तरह की राजनीति है? अजय बोस आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं। अजय बोस हैज अ क्वेश्चन फॉर यू, गो अहेड। नहीं, सुनिए, आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट आपको पास है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। ये इस पे कोई सांप्रदायिक प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो रिपोर्ट आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे क्या? जी, आप कहेंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट झूठ बोल रहे हैं। नागपाल से कोई मंत्री नाराजगी है क्या? दुर्गा नागपाल से नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा, एलआईयू ने, डीएम जो है, डीएम एलआईयू की रिपोर्ट आई है, अरे डीएम नहीं, जनता देखिए क्या कह रही है। रिपोर्ट जो है, आप देखिए ऐसा है, देखिए कल रविदास मेहरोत्रा जी और बुक्कल नवाज जी, आप एक बात आपको कहना चाहता हूं कि दुर्गा नागपाल, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप सांप्रदायिक हिंसा की बात कह रहे हैं, तो आई वांट टू टेल द पीपल ऑफ दिस कंट्री दैट उत्तर प्रदेश हैज गॉट द dubious distinction of witnessing the most communal clashes in 2012. 34 people died. 34 लोग मर गए। 100 घटनाएं हुई सांप्रदायिक हिंसा की। आप मुझे बताइए आपने क्या एक्शन लिया? कितने अफसरों को आपने सस्पेंड किया? कितने अफसरों को आपने सस्पेंड किया? आपकी सूचना के लिए, कितने लोगों को आपने सस्पेंड किया? आपकी सूचना के लिए, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार जैसी बनी 2012 में, एक हफ्ते के बाद बरेली में सांप्रदायिकता फैली, वहां कम्युनल राइट हुआ। उसके 10 दिन के बाद मुरादाबाद में कम्युनल राइट हुआ। उसमें कितने लोगों को आपने सस्पेंड किया? आप बताइए। एक मिनट शाजिया इल्मी आपको आम आदमी पार्टी से सवाल करना चाहते हैं। एक मिनट सच्चाई निकल आए। रविदास मेहरोत्रा जी, सब लोग एक्सपोज हो जाए। जो क्रिमिनल काम कर रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट में आपने कितने लोगों को बुक किया? आपने वही स्पीड उसमें क्यों नहीं दिखाई जो आपने स्पीड रविवार के दिन, संडे के दिन 1:27 में दुर्गा शक्ति को सस्पेंड करने में लगाई? आप ये हमें बताइए। और जो सैंड माफिया जिसमें आप ही के एमपी का ताल्लुक है, सीधे सीधे तार जुड़े हैं, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं और क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए हमको। हम सीधा सवाल आपसे एक ये करना चाहते हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल को 2000 सितंबर 2012 में हम उनको लेके वहां पर नोएडा में पहुंचे, और दुर्गा शक्ति नागपाल को हम इसलिए लेके पहुंचे कि वहां पर जितने भी खनन माफिया हैं और जितने भी लोग चोरी कर रहे हैं, जो डंपर अवैध तरीके से भर रहे हैं, जो पैसे की उगाही कर रहे हैं, हम उसको पकड़ने के लिए, उनको भू माफियाओं को पकड़ने के लिए, खत्म करने के लिए हम उनको लेके पहुंचे थे वहां के ऊपर। और वहां पर भू माफियाओं को हमने बिल्कुल गलत बात है। आपकी सरकार खनन की दलाली करा रही है। आपकी सरकार, आपके मंत्री खनन की दलाली करा रहे हैं। ये सब आप बचाव के लिए आप कुछ भी भाषण देते रहे, या आपने इस क्षेत्र में जाके जो जनता है उसके सामने ये सब पूरा आप पेश करें, लेकिन असलियत यह है कि आपकी सरकार खनन की दलाली करा रही है। एक बात तो सुन लीजिए आप, हमारी एक बात तो सुन लीजिए, एक बात तो सुनिए, हम खनन की चोरी कर रहे थे, बात बोलिए, हम डकैती कर रहे थे,
हम वहां भूमाफियाओं से मिले हुए थे। आपके कहने के मुताबिक हम मिले हुए थे। जब हम सबसे मिले हुए थे, पैसा उगाई हम कर रहे थे, हम खुद कर रहे थे कब पैसा उगाई। आपके कहने के मुताबिक जब हम पैसा उगाई कर रहे थे तो हम उनको सस्पेंड क्यों, हम निलंबन क्यों करते? हम उनको जो थे हम देखिए ऐसा है, एक ऐसे बुक्कल नवाब जी आप देखिए, एक मिनट, आप गुस्सा मत दिखाइए न्यूज आर्ट पर, आप अपना गुस्सा मत दिखाइए। मैं प्रश्न करना, आप सीधा जवाब दीजिए। बुक्कल नवाब जी, गुस्सा दिखा के कोई फायदा नहीं है, गुस्सा दिखा के कोई फायदा नहीं है। अभी आप सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। गुस्सा दिखा के कोई फायदा नहीं है, आपको पता है वो जमाना चला गया। गुस्सा दिखा। बुक्कल नवाब जी, एक बात है, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं उस तरह का पत्रकार नहीं हूं, जो आपके गुस्से से प्रभावित होने वाला हूं। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एंगर। आंसर द फैक्ट्स। 1 सेकेंड, काम डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन। पहले आप शांत हो जाइए। एक मिनट में कह रहे, आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए। एक मिनट नहीं, क्यों शांत हो जाए? हम तो सच्ची बात कह रहे, शांत हो जाए, और जो गलत बात है सुनते रहिए, कहां से शांत हो जाए? एक IAS ऑफिसर GM को अशब्द कहने पर हमने माता प्रसाद पांडे को, कैबिनेट मंत्री का, हमने उनका इस्तीफा ले लिया है। हिंदुस्तान के अंदर किसी ने इस तरीके से इस्तीफा लिया हो तो हमको बताइए, हम इतना सच्चा मुख्यमंत्री है। अगर देखिए ऐसा है, एक मिनट, आपके पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल, योर पार्टी मेंबर नरेश अग्रवाल has gone a step further and said Durga Nagpal, and I want to say, what does the Samajwadi Party leader Naresh Agarwal say? He says Durga Nagpal deserves harsher punishment. You have also said these type of officers like to make it out that they are very honest and politicians are corrupt. Are you trying to claim that this actions against the sand mafia is a deliberate conspiracy to defame politicians? आप फैक्ट समझिए। 3,266 cases, and I'm now getting in Malika Sarabhai, Shailesh Gandhi is also coming in. 3,266 cases have happened of illegal sand mining detected in Uttar Pradesh by the Indian Bureau of Mines in their December 2012 report. Yesterday, a man in Noida was murdered by the sand mafia after he filed a complaint against the illegal mining mafia. Yes. एक व्यक्ति ने जाके कंप्लेंट किया इस माफिया के खिलाफ, उसको मर्डर किया गया। मैं कल की बात कह रहा हूं। किसने मर्डर किया उसको? Who has murdered this person? Is this the price? आप डराना चाहते हैं लोगों को, ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को धमका रहे हैं, ये क्या हो रहा है? Let's get Shailesh Gandhi in. Shailesh Gandhi, former CIC of India and RTI activist. What do you have to say on what's going on? Why is the Durga Shakti case becoming so talked about? I think it's very shameful that the chief minister of a state, who should actually draw respect, is coming out like a liar and a petty criminal. And most political people who are supporting punishing Durga Shakti are coming out as very, very petty people. Citizens of India must rise and ensure that this is the last time an honest officer is victimized. If we can really teach a lesson to such political people who go out, they seem to think they are gods. I heard one of the panelists from the ruling party of Uttar Pradesh saying that सरकार को ऐसा लगा, सरकार कौन है? उनको लगता है सिर्फ मंत्री सरकार है, only the MLAs are सरकार. कौन है सरकार? सरकार is composed of all various elements and he has no concept. He has no concept who's सरकार. और वो बड़े arrogance से बोले जा रहे हैं जैसे राजा हैं. I can hear what he is saying. There is such arrogance in the voice. इतनी तुमारशाही है, उन्हें लग रहा है वो राजा बन गए हैं. ये राजा नहीं है, ये लोकशाही है. ये लोकशाही में जनता की चलेगी, कानून के हिसाब से चलेगा. And I think what Durga Shakti Nagpal has done is outstanding. She is a daughter of India for whom citizens must stand up, media must stand up. Politicians have got away with such things before. Absolutely. Let us hope that we create such a furore that this is the last time it happens. The entire country. And the point also here is this, that the rules permit the centre to intervene and revoke the suspension. But the centre is not acting. Because the point is the centre cannot afford to upset Mulayam Singh Yadav.
And that's something that we The also centre need needs to to bring up. act. Malika Sarabhai is a social activist, is listening on from Ahmedabad. Is this also becoming viral? Is it being talked about in Ahmedabad as well, Malika Sarabhai, the Durga Shakti case? Of course, everybody is talking about it, but I would like to tell you something, that all the political parties, with the exception of the Aam Aadmi, because we haven't seen them in any innings yet, they are all exactly the same. So to try and take a mightier than you, I transferred 3 people and you transferred 4.5 is not the issue. Additionally, Durga is a woman, so you can imagine what it takes in this completely misogynist state and in a misogynist country for her to stand up. I agree with Shailesh Bhai, we should all get up and salute her, and everybody should get behind this to, for the first time and for the last time, see that politicians cannot bluff their way into our lives and ride roughshod over everybody that they want. Yes, but they do, and the problem here is that everybody, Miss Malika Sarabhai, is going up and saying we should salute her. Everybody is, which is good. But what's going to come out of it? What's going to come out of it, Nirmala Sitharaman, at the end of the day? If the centre does not act, if the state government does nothing, why doesn't Parliament, which is opening next week, make Durga Shakti a bigger issue than all the other issues on which political parties fight? Sure, these are very clear instances where the political executive, which is working as per law of the land, will have to be, that's exactly what the Prime Minister himself was saying, wasn't he? In his various different speeches he has been referring to, saying we should make sure that honest and brave officials are going to be able to function in our system. Yeah. After all, if that is the political conviction with which every one of us is working, the Congress should now exhibit that they are with honest officials, let them take the stand. And after all, Mulayam Singh Yadav had criticized his own son's government, saying what is going on in Uttar Pradesh. Let Mulayam Singh today rise as a statesman and say, sorry, I don't approve of this kind of an administration in Uttar Pradesh, I'm going to have to intervene. Let him intervene. But they won't do it. Arnab, they won't do it. They'll be It's time. It's time we took a stand on this. We means we everybody, the political class as a whole, and I include all the parties. There's no point in saying that everybody's done it, because then you see no action is taken. But this should be a test case, because some message has to go across. Because this is ridiculous. Because here, not only do they suspend this officer, they give a communal slant to it, totally against. The district magistrate is clearly saying there is no communal incident there. This is the sad part. There was no communal atmosphere. And so the country is saying the same thing. No, and this is ridiculous. Let me add, what is worst is... Yes, Shazia wants to come in. Yes, Shazia. Yes, I'm saying this is the sad part, that communal passions are being raised, and just to cover up this rampant corruption that is happening. And always this becomes the issue. The vote bank identity politics becomes so important, that real issues, because all parties eventually are hand in glove and in cahoots when it comes to corruption. So to use, hapless people and their emotions and a place of worship to obfuscate the real issue, which is corruption, sand mafia, land mafia, and the entire Gunda Raj, and to use it again and again, I think it's such a travesty. It is such a travesty, and it's such a... There are two specific points. Look at the face of rule of law. It's a joke, really, if you ask me. Instead of showing any alacrity... There are just two specific points which I want to raise. Putting these people under the UP Gangster Act, or taking action against people who are part of communal riots, or even taking action where Malyana is concerned, or where Varun Gandhi's hate speech is concerned. Mulayam Singh Yadav is really genuinely concerned about the state of Muslims. I'm sorry, he's doing only the biggest disservice to the plight of Muslims in UP. And this is the most disgusting kind of...